तो गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। ये पहले चैप्टर की थ्योरी का लास्ट वीडियो होने वाला है। बस इसमें 2 पॉइंट रह गए हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है आपका मोलरता, जिसे कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, ध्यान से देखिए। 1 लीटर विलियन में, यानी विलियन आपको कितना लेना है, 1 लीटर। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित यानी मौजूद मोलों की संख्या, यहाँ पे विले लिखना रह गया है, यहाँ पे विले होगा, विले। मैं 1 सेकंड लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया है कि उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी 1 लीटर अगर आपके पास विलियन मौजूद है और उस विलियन में जो विलेय है, तो विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, उसकी मोलरता कहेंगे। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद एक जानकारी के लिए मैंने लिख दिया है कि यह सबसे अधिक प्रयुक्त मात्रक है, मतलब इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री में, आप ऐसा मान सकते हैं। फिर एक फॉर्मूला लिख दिया है, वही जो डेफिनेशन है उसी को फॉर्मूले के रूप में लिख दिया है कि भाई मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, मगर किस चीज़ में, लीटर में। ये सिंपल सी डेफिनेशन थी मोलरता के बारे में। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इसको याद रखना। दूसरा हेडिंग है आपका मोललता किसे कहते हैं। तो बिल्कुल सेम ही है, बस सिर्फ इतना फर्क हो गया है कि विलियन की जगह विलायक आ जाएगा और लीटर की जगह आपका किलोग्राम आ जाएगा। बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। देखो, 1 किलोग्राम विलायक के अंदर उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है, बिल्कुल सेम ही है, बस लीटर की जगह किलोग्राम आ गया है और विलियन की जगह विलायक आ गया है। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब इसे स्मॉल m यानी छोटे m से प्रदर्शित किया जाता है। तो छोटा m अगर आपको दिया जाता है क्वेश्चन में या पूछा जाता है, तो इसका मतलब मोललता के बारे में बात चल रही है। और अगर कैपिटल M की चर्चा हो रही है, तो इसका मतलब मोलरता के बारे में बात चल रही है। तो अब देखिए, मोललता बराबर क्या हुआ, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। दोनों फॉर्मूले में ऊपर जो है अंश जो है वो बिल्कुल सेम है, वहाँ भी विलेय के मोलों की संख्या है, इधर भी विलेय के मोलों की संख्या है, लेकिन नीचे विलियन का आयतन उधर लीटर में है और यहाँ विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में है। तो यहाँ पर आज आपका पहला चैप्टर अगर हम थ्योरी के आधार पर देखें तो ख़त्म हो चुका है। अब मैं दूसरा चैप्टर शुरू करने वाला हूँ जल्दी ही। पहले चैप्टर की थ्योरी का जैसा ही रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा आपके कमेंट्स के ज़रिए, तो मैं उसके न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा। अभी फ़िलहाल हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। जल्दी ही मैं आपके सामने दूसरे चैप्टर की पहला वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए। इससे बेहतर कुछ नहीं, बस इतना याद रखिए।